राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति में शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आपका सुहाग हमेशा अखंड बना रहे, माता सावित्री की कृपा सदा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि विस्तार से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे वटवृक्ष के नीचे बैठकर पूजा कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री आपको पूजा में ले जानी है, पूजा के नियम क्या होते हैं और पूजा के बाद जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसका हमें क्या करना होता है। आइए संपूर्ण पूजन विधि को अच्छे से जानते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा ज्येष्ठ अमावस्या को की जाती है, जिसे बड़ अमावस भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये पूजन ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है, इसलिए इसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये पूजन दोपहर 12 बजे के बाद ही किया जाता है, तब तक हमें निर्जल और निराहार रहना होता है। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो तो आप फल, दूध या चाय ले सकते हैं। पूजा से पहले अच्छे से 16 श्रृंगार करना चाहिए, जैसे कि मेहंदी, महावर, अलता आदि। आप अपने शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। उसके बाद पूजन की सामग्री लेकर वटवृक्ष के पास जाएं। वहां थोड़ा जल का छींटा दें। वैसे तो वटवृक्ष के नीचे की भूमि शुद्ध ही मानी जाती है। इसके बाद वटवृक्ष पर फेरी देते हुए जल अर्पित करें। जल में थोड़ा दूध और कुछ मीठा मिला लें। ये जल अर्पण करना माता सावित्री और यमराज की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने पति की लंबी आयु, संतान सुख और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करना है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यह व्रत किया था, इसलिए इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। भूमि शुद्धिकरण के बाद हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। फिर एक कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और अक्षत डालें। उसके ऊपर पंचपल्लव 5 प्रकार के पत्ते लगाकर एक नारियल रखें। उसके पास वटवृक्ष का एक पत्ता रखें और गोबर से गौरी माता की स्थापना करें। ये स्थापना समृद्धि और अखंड सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। गणेश जी, गौरी माता और वटवृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। चंदन, हल्दी, सिंदूर, फूल, माला और मिठाई अर्पित करें। उसके बाद वटवृक्ष के चारों ओर 7 या 11 बार कच्चे सूत का धागा लपेटते हुए फेरी दें। हर फेरी के साथ मन में अपने पति और परिवार की खुशहाली की कामना करें। कहा जाता है कि इन फेरियों से जीवन की हर समस्या का नाश होता है और सुख शांति का वास होता है। अंत में सावित्री माता की कथा का पाठ करें या सुने। कथा पूरी होने के बाद वटवृक्ष की परिक्रमा करें और एक पंखा अर्पित करें। 2 पंखे चढ़ाएं, एक वहीं छोड़ें और दूसरा घर ले जाकर अपने पति को हवा करें। पूजा सामग्री में से कुछ प्रसाद स्वरूप घर ले आएं और बाकी सामग्री वहीं पर अर्पित कर दें। पूजा संपन्न होने के बाद वटवृक्ष को प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि माता सावित्री की कृपा से आपके सुहाग की रक्षा हो, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और माता सावित्री से आशीर्वाद लें। प्रसाद का वितरण करें। आशा करता हूं कि आपको पूजन विधि अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।